कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ, मैं जिसको भी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। एज फंडा नाम से ही है, एज ऑफ फंडा, एज एंड फंडा, ठीक है ना? तो आप वहाँ पर आ सकते हैं टेलीग्राम पर, और भाई हम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। चलिए, और काफ़ी बंदों की रिक्वेस्ट आई थी इस चीज़ को मतलब यूपीएस से जीएस से रिलेटेड, तो जीएस के लिए मैं कुछ चीज़ें, मतलब सारा कुछ तो नहीं, कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हो, उसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, लास्ट में बने रहे। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बीच में कहीं भी बताऊँगा, स्लाइड मिल जाएगी कहीं, या फिर मैं बता दूँ जब ब्लैंक स्लाइड मिलेगी कि क्या फ़ायदा होने वाला है। सच्चे बताऊँ, बड़ा अच्छा फ़ायदा होने वाला है। मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, जो मेरे पर्सनल और जिनसे मैंने खुद सीडीएस वगैरह भी निकाल रखा है, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। मैं वही नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो एकदम कहते हैं ना बेस्ट नोट्स हैं मार्केट में, तो वही सारी चीज़ें। आप बस सही से टाइम दे दीजिएगा, निकल जाएगा आपका भी। सीडीएस के बारे में बता रहा हूँ, मैंने उन नोट से सीडीएस वगैरह भी निकाल रखा है। तो चलिए, मैं बात करने वाला हूँ आज यहाँ पर आपसे गौरव सर के बारे में, आपके विवेक सर के बारे में, और ये जो हमारे सर हैं, ये राम जी की पाठशाला वाले, और ये हैं डी के चौधरी, ये पॉलिटी के लिए हैं, डी के चौधरी, ठीक है ना? अब मैं आपको पता है, ये सर करंट अफेयर, विवेक सर क्या करंट अफेयर और हिंदी भी पढ़ाते हैं, करंट हिंदी पढ़ाते हैं, और एक आध सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। और इनका मोस्टली करंट अफेयर के लिए पॉपुलर है, और इनका भी क्या है, पॉलिटी एंड मूल विधि, और इनका भी पॉलिटी एंड मूल विधि। लेकिन मैंने इन टीचरों में थोड़ा सा डिफरेंस देखा है। इनकी मैं बेस्ट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि सबसे अच्छा किस सब्जेक्ट को ये पढ़ा लेते हैं, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना? और करंट अफेयर की थोड़ी सी बात कर लो, थोड़ी सी। देखो भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वाकई में यूपीएससी निकालना है तो लास्ट तक बने रहिएगा। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत चीज़ यहाँ से, कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने वाले हैं यहाँ से। देख, करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ कुछ दिनों में, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे दूँ कि पहले क्या ट्रेंड था, कि 2 से 1 क्वेश्चन आता था, 2016 के आसपास यही था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज है। अब क्या है कि अगर अगर आपके 50 क्वेश्चन है, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, जी करंट के होते हैं। यही तो हो रहा है ना, करंट के होते हैं 10 से 12, अगर 50 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। तो अब इस बार 10 से 12 तो नहीं आने से ये तो गारंटी है यूपीएसआई में, लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन की तरफ इंक्लाइन होगा। उसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँगा, गौरव सर के जो भी करंट अफेयर उन्होंने कराई है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँ, आप कैसे और जल्दी कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देख, मतलब प्रीवियस वीडियो ना देख के, और आप रिसेंटली कर सकते हैं। इन सर की क्या खासियत लगती है, गौरव सर की एक खासियत मुझे अच्छी ये लगती है, मैंने भी इनसे काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर कर रखी है। आपने देखा होगा यूपी पैट वगैरह में, यूपी पैट में आपको पता ही होगा, एक अच्छे अमाउंट में करंट अफेयर इनकी फंसी थी। नो मतलब ये नहीं कि इन्होंने अलग से, भाई देखो पढ़ाई तो विवेक सर ने भी थी, ठीक है ना? और ये सर भी पढ़ाते करंट, और कहीं ना कहीं ये कोई एक टॉपिक करा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये इन सर की एक खासियत है कि ये थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करा देते हैं, तो आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाती है चीज़ें, ठीक है ना? तो गौरव सर की ये अच्छी खासियत है कि अगर आप क्लास छूट भी जाती है, आपकी एक आध क्लास, तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। अगली क्लास में वो सारी चीज़ें, 2-4 क्लास में आने वाली में वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात करूँ जो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाता है जो टीचर। अब मैं पहले बात करूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया आपको, यूपीएसआई के लिए कौन से, गौरव सर आपको पता ही होगा, उत्कर्ष के ही हैं। या इनका आपको पता ही होगा क्या, मतलब एक एक अच्छा ही लेवल होता है करंट अफेयर इनका। मतलब बोलूँ तो मैं, एक अच्छा ही ट्रेंड है पढ़ाने का इनका। मतलब आपको कोई फील ही नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा, अच्छा ट्रेंड है इनका। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा, आपको प्रेशर ही फील नहीं होगा, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएँ, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप क्लास करते हो तो, ठीक है ना? अब ऐसा है कि इतना टाइम की, कम से कम 1.5 घंटे की तो क्लास ही होती है, आप डबल स्पीड कर लिया करो, इनकी क्लास कर लिया करो, कोई नहीं। तो भाई साहब, मैं बात करूँ इनकी कि करंट अफेयर और कहाँ से कर सकते हैं आप। इनकी करंट अफेयर, इनकी बाला फैक्ट सीरीज आई थी एक, आपको पता होगा, उसमें 8 एपिसोड करीब हैं, सर करीब करीब 1-1 घंटे, या फिर कोई कोई वीडियो 1.5 घंटे की भी है। हाँ, 1.5 घंटे की भी है उसमें, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। पहली चीज़ वहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। ये शायद आपकी इन्होंने कराई जनवरी से, शायद अगस्त और सितंबर तक की करा दी है इन्होंने, ठीक। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अक्टूबर तो आपका चल ही रहा है, और ये फिर से नया और लेके आ रहे हैं, मतलब ये फिर से कोई नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं गौरव सर, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चीज़ें इतनी रिपीट करा देंगे आप लोगों को, आपको मेरे हिसाब से कोई इतने प्रेशर ही नहीं आएगा कि भाई साहब आप इतना ज़्यादा कर रहे हो या वो कर रहे हो। ऐसा होता है ना, करंट अफेयर में बंदे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं,
और करंट अफेयर के लिए एक और चीज़ बताऊंगा मैं, करंट अफेयर जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो उसी के लिए बात करूँगा मैं आपकी स्पीडी के लिए, ठीक है ना। एक अच्छा रोल प्ले करती है स्पीडी। देखिए यूपीएससी में बंदों को करंट अफेयर छोड़ के चलना है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इस बार कहाँ आएगा, लेकिन इस बार एक सरप्राइज़ होने वाला है आप लोगों के साथ। मेरे हिसाब से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं 40 में से, ये कोई बड़ी बात नहीं, देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ हिंदी के लिए। आपको पता ही है हिंदी सर के लिए एकदम से बढ़िया से प्रैक्टिस चल रही है, यानी कि विवेक सर की। आप हिंदी इनसे कर सकते हैं। इन सर ने, मतलब विवेक सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हिंदी इन्होंने कराई है। मैंने 1-2 वीडियो इनकी देखी हैं, 1-2 की नहीं, काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं पहले। अभी टाइम नहीं होता तो मैं नहीं देख पाता, पहले कभी देखी थी। तो ना एक अच्छा कंटेंट कराते हैं, करंट अफेयर भी ये पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना बेस्ट चीज़ बताऊंगा इस टीचर की क्या मतलब खासियत है किस चीज़ में। वो बंदा मतलब एक होता है ना कि एक अपनी चीज़ों को शेयर करने में किस चीज़ में माहिर है। हम करंट अफेयर अच्छा पढ़ाते होंगे, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो उससे पढ़ते रहे, लेकिन ये मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल है ये। तो हिंदी मुझे इनकी अच्छी लगती है। हिंदी में इन्होंने क्या कर रखा है, अभी जल्दी में आप देखो तो डेली प्रैक्टिस कुछ चल रहा है इनके, वीडियोज़ में आते हैं, इवनिंग में आता है, ठीक है ना, इवनिंग में लेके आते हैं एक अच्छा हिसाब किताब लगा है मुझे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और बाकी इनकी जो प्लेलिस्ट में जाकर आपके इनकी कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक आराम से क्लियर कर सकते हो। तो एक अच्छे तरीके से उन्होंने भी हिंदी कराई हुई है। और किसी टीचर ने कराई तो भाई कमेंट में करा देना, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनकी हिंदी का हिसाब किताब अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैं इनकी मतलब तारीफ़ कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि जो चीज़ है सो है। अब भाई मैं बात करूँ, देखो मैं टीचर में डिस्क्रिमिनेट ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि विवेक सर ले लिए और या फिर मेरे गौरव सर, भाई टीचर हमारे लिए और आपके लिए इक्वल है भाई, क्योंकि अच्छी बात है जो भी उनका अपना पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं पर्सनली बात नहीं कर रहा इनके बीच की, मैं बात कर रहा हूँ हमारे और तुम्हारे बीच की, क्योंकि हमें तो बेस्ट चाहिए ना, हमें टीचरों में क्या, हमें डिफ्रेंशिएशन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भाई ये टीचर है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करूँ आप लोगों से मूल विधि के लिए। भाई मूल विधि के लिए तो मुझे राम जी की पाठशाला बड़ी अच्छी लगी थी, सच बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने तो कम्प्लीटली यहाँ से नहीं किया, बट मैंने कुछ वीडियोज़ इनके देखे हैं, तो इन्होंने जो बोर्ड पे लेके आते हैं सारी चीज़ें, और अब तो मतलब उस पर भी लेके आ रहे हैं, ये कंप्यूटर मतलब डिजिटली लेके भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से मूल विधि को कम्प्लीट कराया है, काफ़ी सही तरीके से करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी सही से करा रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अब ये प्रैक्टिस शायद 1000 क्वेश्चन की कराने वाले हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस जा करके आराम से कर सकते हैं मूल विधि के लिए। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूल विधि में इधर उधर चल रहा है और काफ़ी कुछ चल रहा है मूल विधि का इधर से उधर आप। और हाँ, ये संविधान भी कराते हैं, अगर आपको संविधान अच्छा लगे इनका तो वहाँ से कर सकते हैं संविधान, संविधान भी सही कराते हैं, लेकिन मुझे इनकी मूल विधि अच्छी लगी थी। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ सब्जेक्ट मुझे अच्छी लगी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। संविधान भी ये पढ़ाते हैं और हिंदी भी ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता है तो आप हिंदी भी इनसे कर लीजिए, कोई नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये राम जी की पाठशाला वाले सर हैं, बड़े अच्छा कंटेंट आपको कंट्रीब्यूट मतलब आप लोगों को दे रहे हैं, आप उनका कंटेंट जा करके ले सकते हैं। भाई देखिए कि इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको ही ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत बंदों को ज़रूरत है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई। हाँ जी, और एक चीज़ बता दूँ इनका, इन्होंने जैसे आईपीसी सीआरपीसी और डिफरेंट एक्ट्स वगैरह इन्होंने एक अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से, जैसे आईपीसी की मैराथन लेके आए, अब सीआरपीसी के लेके आए, अब एक्ट्स वगैरह इन्होंने कराई दिए हैं सारे, अब एक्ट्स वगैरह पे क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं भाई साहब, ठीक। हाँ जी, अब मैं बात कर लूँ आप लोगों से इससे पहले कि एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ मैं बात कर लूँ टेलीग्राम में आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। भाई टेलीग्राम में आप लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में सब मतलब चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सच बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी के, ठीक है ना, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जो मेरे हैंड मतलब हाथ से लिखे हुए हैं। और मैं बात करूँ हिस्ट्री की बात करूँ, मेरे हिस्ट्री का एक अच्छे तरीके से नोट्स हैं, बट ये है ना कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा टाइम के बाद अपडेट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री के लिए मैंने एक मनोहर पांडे वगैरह ले ली, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, लूसेंट वगैरह अच्छे से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और जैसे पॉलिटी के एक अच्छे वे में है, मतलब एक कंसाइज मैटर में। और मैं बात करूँ आपसे इकोनॉमिक्स के तो भाई साहब मेरे पास बड़े अच्छे हैं, सच बताऊँ आपको, मेरे हिसाब से कोई भी क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ आप लोगों को टेलीग्राम पर, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और आप पूछोगे तो बता दीजिए, और इतने सिंपल वे में हिंदी इंग्लिश शायद
कुछ नोट्स तो मेरे उसमें बाइलिंगुअल हैं और कुछ मतलब बाइलिंगुअल नहीं, मेरे इंग्लिश में या हिंदी में, इस तरीके से, ठीक है ना। आप जिसमें चाहोगे उसमें बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और चलिए अब मैं बात करूँ आप लोगों से संविधान के बारे में। संविधान के बारे में बात करूँ तो ये हैं DK चौधरी। और भाई इन सर की पॉलिटी मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में कराते हैं, पॉलिटी को एक सही तरीके से कराते हैं। इनका भी प्रैक्टिस बैच चल रहा है, आपने देखा होगा, PCS के लिए और UPSC के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस बैच चल रहा है। और आपको पता ही है संविधान कुछ PCS से हाई हुई होता है, कुछ ऊपर ही लेवल होता है इसका, तो ये अच्छे तरीके से कराते हैं सारी चीज़ें। आपको जो भी टॉपिक आएगा उसमें आर्टिकल कौन सा है, उसके क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, उस केस से क्या क्या आपके मतलब कुछ उस आर्टिकल से कौन कौन से केसेस लिंक हैं, ये सारी चीज़ों पर ये अच्छे से बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं DK चौधरी। तो मैं भी इन्हें जल्दी से ही जाना था, कुछ टाइम हुआ है, कुछ महीने ही हुए होंगे तब से मैंने इनको देखा, तब देखा था। मुझे इनका कंटेंट बड़ा अच्छा लगा। आप ये वाला कंटेंट जा करके देख सकते हैं अगर आपकी चॉइस है। तो एक चीज़ बता देना, डेली फ्री सेशन आता है। और हाँ, इनका मूल विधि भी ये सर पढ़ाते हैं। अगर आपको मूल विधि, ये क्या है ना, मूल विधि की वो करा रहे हैं क्विज, आप इनका मूल विधि क्विज भी कर सकते हैं जा करके, ठीक है ना। डेली का क्विज वगैरह होता है इनका, और उन्होंने काफ़ी क्लासेस ख़त्म करा दी हैं। जिन लोगों ने अगर उनकी क्लासेस की होंगी, मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर कर रहे हैं मूल विधि में, क्योंकि उन्होंने भाई एक अच्छे से सारी चीज़ों को लेके चले कॉन्साइज वे में, सारे मतलब एक्ट वगैरह को भी लेके चलें। तो कहीं ना कहीं मतलब एक एक्सप्लेनेशन इनकी मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बड़े एक अलग वे होता है भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं टीचरों का बेस्ट बता रहा हूँ कि मैंने किस टीचर में क्या खासियत देखी, मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को फ़िलहाल अब दिक्कत कम होगी चीज़ों को जानने में कि संविधान किससे पढ़ें, या फिर आप आ, ये मूल विधि किससे पढ़ें, या फिर आप हिंदी किससे पढ़ें, या फिर आप करंट अफेयर किससे पढ़ें। बाकी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं फिर कभी से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। देखिए भाई, आप लोगों को बता दूँ, आपका वो जो मॉक की बात करूँ, जल्दी ख़त्म हो गया। ये वाला मॉक तो शायद ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर आपने दिया हो तो अपना स्कोर बता देना, कमेंट कर देना आपका ये, अगर मान टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना। आज शाम तक आप टेक्स्ट बुक का जो भी आपके पास मार्क्स आते हैं, अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा सारे के सारे। जो भी टेक्स्ट बुक का, कौन सा बात कर रहा हूँ, मेगा मॉक की बात कर रहा हूँ, मेगा मॉक 3, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपने दिया है तो ये कमेंट करना अपने मार्क्स, क्योंकि शाम और परसों को मैं मतलब मंडे, जब ये मंडे को मैं इसका एनालिसिस, या मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है ना, ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को इसका एनालिसिस आ जाएगा आपके पास। आपको पता है एक अच्छे मतलब मुझे कुछ फैक्टर पता है, आप लोग कुछ फैक्टर पता है, तो उन चीज़ों से होता है। और मंडे की बात करो तो मंडे को आपके पास भाई साहब, भाई आपके पास आएगा मंडे को ये अंकित भाटी सर का एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंकित भाटी सर का कब आ जाएगा, मंडे को आ जाएगा आप लोगों के पास, या दोनों हो सकता है मंडे को भी आ जाए। अंकित भाटी सर का तो कन्फर्म है, मंडे को दे दूँगा। और इसकी बात करूँ मैं मेगा मॉक टेस्ट की, तो भाई ये आएगा आपका कब, ट्यूसडे को। हाँ, और हाँ भाई, अंकित भाटी सर का आज मॉक है, तो एक काम करना, अपने अंकित भाटी मतलब डाल के उसमें मॉक, जो भी अपना जो भी UPSC का मॉक हो उसमें अपने मार्क्स भी कमेंट कर देना, जो भी आए, ठीक है ना, मार्क्स भी कमेंट कर देना। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिए, और कोई क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर पर्सनली बात कर सकते हैं। अपने ग्रुप टेलीग्राम में आके कोई भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर करीब करीब 170, अब शायद या 170 के करीब अपने मेंबर हैं, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, अब अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भाई शेयर करना नहीं भूलेगा। से बताना, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि शेयर छोड़ो, आप अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, या फिर आप सब्सक्राइब करते हो, तो क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मैं भी तो, ये सारा कंटेंट कौन बनाता है, मुझे सारा कंटेंट बनाना होता है। तो मुझे भी तो थोड़ा सा उत्साह मिलता है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से। तो आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए वीडियो को बनाने में थोड़ा सा, मैं इतना आलस नहीं करता, तो वीडियो को मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग अपने बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह ट्रीट कीजिए, जैसा भी आपको लगता हो। तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें अपने करीबी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो भाई अपना ध्यान रखिए, और भाई अपना थोड़ा सा जो पेरेंट्स हैं यार, उनका प्लीज़ ध्यान रखिए। कुछ एक अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा बनी रहेगा। अगली वीडियो में कुछ चीज़ें चल रही थी अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ आप लोगों से। अगर आप इंटरेस्टेड तो उस वीडियो में आना, शायद या तो
अंकित भाटी सर के में, या फिर टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस आएगा मैं उसमें चीज़ों को कर दूँगा। क्योंकि कुछ बच्चों का ना क्या हो रहा है, सुसाइड बहुत कर रहे हैं भाई साहब। अभी तो मेरी एक जानकारी में एक बंदे ने किया है, तो मुझे बड़ा गंदा गिल्ट फील हुआ। तो यार मतलब मेरी तो जानकारी से बाहर, मतलब जानकारी में था, मेरा तो वो स्टूडेंट ही था। मैंने तो शायद उसे 12th क्लास की मैं इंग्लिश वगैरह पढ़ाई थी उसे, तो 12th क्लास का स्टूडेंट था मेरा, कोई 2018 में पढ़ाया था मैंने उसे, ठीक है ना। तो मतलब बाद में अब पता चला, क्योंकि स्टूडेंट होते तो इतना ये था कि वो अपना वो बिजनेस वगैरह कर रहा था 18 में, हाँ नहीं 18 में उसकी हो गई थी 12th, मतलब 2018 में हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे पास आया था ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश वगैरह पढ़ने आया था। तो उसको मतलब कुछ चीज़ों में दिक्कत थी, तो वही चीज़ चल रही थी। उसके फैमिली वगैरह से तो मैं फिर भी लिंक था, चीज़ें हो जाती हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन गलत यार, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी हताश हो जाओ, तो वही चीज़ होता है, बंदा भी हताश था कुछ चीज़ों से, ऐसा बाद में पता चला। चलिए भाई ऐसा मत करना आप लोग यार प्लीज़। फैमिली बड़ी मतलब आप लोगों को टूट जाती है इन चीज़ों से, सच बता रहा हूँ आपको। अभी तो ऐसा लगता है कि फैमिली आप लोगों को गाली देती है, एब्यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत यार करते हैं भाई, क्यों ना करें, सबके घर पे ऐसा होता है। तो कोई नहीं, थोड़ा सहन करिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अपना थोड़ा सा जो अपना बीपी लेवल है भाई, उसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कम रखिए, कि आप थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं थोड़ी सी बातों पर। कोई नहीं, जो भी हो रहा है वो चीज़ें चलने दो, पैरेलली चलने दो। जो भी चीज़ें चल रही हैं, किसी भी जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, जॉब से किसकी है, किसी की नहीं है खास, आप यही सोच लो। तो आप ये ध्यान रखो कि बस आपको बस अभी क्या करना है, सिर्फ स्टडी करना है। और जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको बस फोड़ना है, बस ये ध्यान रखो, उसको नस्ते नाबूद करना है। बस अपना ये टारगेट रखो, जो भी बोला है उसे बोलने दो। चलिए फिर कभी मिलते हैं, अब सॉरी फिर कभी आप लोगों से बात करते हैं इस चीज़ पर। अच्छा लगा वो तो बेटा, जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।